हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मैं हूं हेमगह तोड़ी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के हिंदी साहित्य में कविता का विकास। दोस्तों, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं उत्तराखंड के हिंदी साहित्य में कविता का विकास। देखिए, किसी भी साहित्य में किसी भी विधा का विकास एक दिन में आना संभव नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि एक दिन में किसी विधा का प्रारंभ हो गया तो यह अवश्य झूठ है, यह संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से चाहे वह हिंदी साहित्य में हो, चाहे किसी अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य में, किसी भी विधा का विकास बहुत एक लंबे समय में आता है, लंबा समय उसको विकास होने में लगता है। एक दिन में किसी भी काव्य परंपरा का, किसी भी साहित्य की, किसी भी अन्य विधा का विकास एक दिन में नहीं हो सकता है। और दूसरा, सम्यक एकदम फिट किसी चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते कि इस दिन से इसका विकास हुआ, यह पहले कवि हैं, एकदम ठीक-ठीक हम नहीं कह सकते हैं। बस हम जो विद्वान हैं, जो हमारे साहित्यिक विद्वान हैं, उनके माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है या फिर ऐतिहासिक तथ्यों से हमें जो जानकारी होती है, उनसे ही हम कह पाते हैं कि यह इस विधा के पहले कवि हैं, पहले लेखक हैं, उनको ही हम आधार मानते हैं। तो आइए देखते हैं, उत्तराखंड में हिंदी काव्य परंपरा का आरंभ कब से हुआ, यह कहना असंभव है। किंतु ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर उत्तराखंड में हिंदी काव्य परंपरा के पहले कवि रतन कवि माने जाते हैं, जिनका नाम क्षेमराज भी है। क्षेमराम लिखा हुआ है, क्षेमराज भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म जो है 1778 ईस्वी माना है, संवत 1778 माना है, लेकिन इनका रचना काल जो है 1830 माना गया। लेकिन ब्रह्मदेव जी शर्मा जो हैं, उनका मानना है, उनके साक्ष्य वो अपने साक्ष्य लाते हैं, उनका मानना है कि 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखिए, दो बड़े विद्वान हैं, दोनों में ही अंतर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये सब संवत 1778 और संवत 1750 दोनों में अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी अंतर है, तकरीबन 28 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। तो हम किसी के बारे में एकदम ठीक-ठीक नहीं बता सकते हैं जब तक हमारे पास तथ्य ना हो। कई चीज़ें हम अनुमान के आधार पर बताते हैं। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को आधार मान लें तो उत्तराखंड के हिंदी काव्य परंपरा के इतिहास का प्रारंभ रतन कवि से मानना चाहिए। तब से लेके आज तक उत्तराखंड के हिंदी कवियों ने हिंदी कविता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा कई कवियों ने हिंदी कविता की प्रमुख धारा से जुड़कर प्रभुत यश की प्राप्ति की है। देखिए, हिंदी कविता के प्रमुख कवि उत्तराखंड के हिंदी साहित्य में जो प्रमुख कवि हैं, वह रतन कवि माने जाएंगे, जिन्हें क्षेमराज भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो पहले कवि हैं वह रतन कवि हैं और यह राज के नाम से भी जाने जाते हैं। और हिंदी कविता की प्रमुख धारा से और कवियों का जुड़ने का जो स्रोत है वो यहीं से प्रारंभ होता है। सबसे प्रारंभिक कवि माने जाते हैं क्षेमराज जी। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड के हिंदी कविता के आरंभिक चरण के। देखो, उत्तराखंड की हिंदी कविता को दो भागों में बांटा गया है, मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। उत्तराखंड के हिंदी कविता के आरंभिक चरण के प्रमुख कवियों में रतन कवि, क्षेमराज, मोलाराम, सुदर्शन शाह, स्वामी शशिधर, लोकरत्न गुमानी पंत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ नाम आपने सुने होंगे, कुछ नाम नहीं सुने होंगे, तो यह आपको मिल रहा है, यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, एक नई चीज़ जो जुड़ेगी आपके साथ में। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो काव्य साहित्य है, इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं एक बार आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताता हूँ। हिंदी साहित्य का जो काव्य का विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का काव्य विभाजन, उससे पहले तो सारा काव्य था, उसके बाद आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों चीज़ें चली थी। तो हम पद्य की बात कर रहे हैं, काव्य की बात कर रहे हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावाद उत्तर में नई कविता, छायावाद उत्तर में सबसे प्रारंभ में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, उसके बाद अकविता, साठोत्तर कविता और भी ढेर सारी कविताएं। इस प्रकार से वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर वर्गीकरण किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्गीकरण किया जाएगा।
इन कवियों में रतन कवि छेमराज कृत फतेह प्रकाश और फतेह भूषण, मोलाराम कृत गढ़राजवंश, स्वामी शशिधर कृत दोहावली, ज्ञानदीप, सच्चिदानंद लहरी एवं योग प्रेमावली, सुदर्शन साह कृत सभागार, गुमानी पंत कृत राम नाम पंच या फिर पंचनासिका। देखिए, कुछ कवियों के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के नाम आपने नहीं सुनेंगे, कुछ के नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। और राम महिमा वर्णन, गंगा दशक, जगन्नाथ अष्टक या जगन्नाथाष्टक, चित्र पदावली, रामाष्टक, कलिकाष्टक, राम विषय विज्ञप्ति सार, तत्व विनोदिनी, पंचासिका, नीति शतक, शतोपदेश आदि प्रमुख हैं। तो यह इनकी रचनाएं हैं, उत्तराखंड के प्रमुख कवियों की रचनाएं। देखिए, उत्तराखंड का जो हिंदी साहित्य है वह भी अपने आप में पूर्ण कहा जा सकता है। आज के समय में पर्याप्त साहित्य लिखा जा चुका है। हम काव्य की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के जो प्रारंभिक कवि थे वह दरबारी थे, राज दरबारी कवि थे। देखिए, उस समय जो प्रथा चल रही थी, आप जानते हैं यह रीतिकाल का समय लगभग है। तो रीतिकाल के समय में दरबारी प्रथा चल रही थी, यहाँ पर भी दरबारी प्रथा चल रही थी। तो उस समय के जो कवि हैं वह राज दरबारी कवि कहे जाएंगे। राज दरबारी कवि थे, वह राजा के आश्रय में रहते थे, राजा के ऊपर कहानियां लिखते थे, राजा की प्रशंसा में कहानियां लिखते थे और ऐतिहासिक कविताएं लिखते थे। उनकी कहानियां जो थी उसको कविता के रूप में दिखाते थे, राजाओं की प्रशंसा कविता के रूप में करते थे। तो आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इन कवियों ने राजाओं का वर्णन किया है और उस समय की दशा दिशा का वर्णन किया है अपनी कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से। इनके काव्य में लक्षण ग्रंथों का गहरा प्रभाव था। हिंदी साहित्य में उस समय रीतिकाल चल रहा था, रीतिकाल में ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग हो रहा था। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड का जो हिंदी साहित्य था उसमें भी लक्षण ग्रंथों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। इन कवियों में रतन कवि छेमराज कृत फतेह प्रकाश 6 उद्धृतों में लिखा गया है। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। मोलाराम का देखेंगे इसको गढ़ राजवंश। गढ़ राजवंश जो है ऐतिहासिक महाकाव्य है। आप लोगों ने बहुत लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। इसमें गढ़वाल नरेश के शासनकाल की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं। उसके साथ साथ में जो गोरखा राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है, गोरखा राजाओं ने जो विजय प्राप्ति की थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। देखेंगे स्वामी शशिधर ने अपनी कविता ब्रज भाषा में लिखी है, किंतु उसमें गढ़वाली का भी प्रभाव है। एक जो शशिधर कवि थे उनने अपनी काव्य जो रचना की वह ब्रज भाषा में की, लेकिन उनके काव्य में गढ़वाली भाषा का भी प्रभाव देखा जाता है। देखेंगे ऊपर पंक्तियां दी गई हैं। कथा कर निकर मुखराज भजी, भक्त मन आत्मा जागला, ये ति निज राम खेवा खिवाय, भवाद्य की बेड़ पार लागला। देखिए, ब्रज भाषा में कविता की गई है, आपके सामने में है, ब्रज भाषा में कविता की गई है। साथ में इसमें गढ़वाली के शब्द भी देखे जा सकते हैं, गढ़वाली का लहजा भी देखा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे सुदर्शन साह जो थे, सुदर्शन साह की आपने कई कविताएं पढ़ी होंगी। सुदर्शन साह की कविता संग्रह सभागार की कविताएं श्रृंगार, नीति, वैराग्य, देव स्तुति, पौराणिक विषयों पर सृजित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुमानी पंत जी की। गुमानी पंत ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, अपनी कविताओं में अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। उनका एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। रिश्वत खाए गवाह वीरानी, बजह सबूती करते हैं, गंगा जल हरिवंश हलफ की, राह हाथ पर धरते हैं। पैसे खाकर धर्म गवाया, मौत पराई मरते हैं, कही गुमानी अब ये पानी कैसे पार उतरते हैं। देखिए, इन्होंने नीति विषयक यह लिखा हुआ है, यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया गया है। उन्होंने उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, जो भी धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक उन्होंने जो अपनी पंक्तियां लिखी हैं, साथ में उन्होंने यह एक नीति विषयक पंक्तियां लिखी हुई हैं। देखेंगे आगे, देखेंगे सन 1950 से पूर्व उत्तराखंड के हिंदी कवियों में सनातनानंद सकालनी, सत कविदास, श्री सत्यभूषण रतूरी कृत सत्य कुसुमांजलि, 1926 में सुमित्रानंदन पंत कृत वीणा। आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सुमित्रानंदन पंत को क्यों लिया है यहाँ पर। तो सुमित्रानंदन पंत जो है
हिंदी साहित्य के कवि हैं, तो वो उत्तराखंड के कवि हैं, तो उत्तराखंड का हिंदी साहित्य भी उनका अपना साहित्य है। तो ये जो कवि हैं, ये केवल और केवल जिन कवियों की हम बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल उत्तराखंड के साहित्य के ही कवि नहीं हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में लिखते थे, ये सब हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। इस कुमाऊनी और गढ़वाली बोली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो विश्वविख्यात हैं इनमें से, जैसे सुमित्रानंद पंत जी की कृतियां हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, उत्तरा, वीणा, युगवाणी, युगपथ, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, ये सब आपने पढ़ा होगा। अतिमा, पल्लविनी, ये सब के सब। तो इनको आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर। तो बहुत सारे कवि जैसे चंद्र कुंवर बर्तवाल को आपने पढ़ा होगा, इनके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं पयस्विनी, नंदिनी, जीतू, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, गीत माधवी, प्रणयनी, श्री भजन सिंह द्वारा लिखी गई हैं भजन कृत, अमृत वर्षा, प्रेम बंधन, माँ और मेरी वीणा। जीवन प्रकाश जोशी ने जो लिखी हुई हैं वह हैं हृदयावेश, माला, दिल और दर्पण। ब्रजेंद्र लाल शाह ने लिखी हैं आधुनिक मेघदूत, अनुसुया प्रसाद, डुक्लानकृत, ज्योति किरण आदि बहुत सारी यहाँ पर कविताएं उस समय लिखी गई और यह प्रमुख कवि माने जाते हैं इस समय के। ठीक है, तो 1900 देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो काव्य को है उत्तराखंड के हिंदी साहित्य में जो काव्य का विकास है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक 1950 से पहले की कविताएं, एक 1950 के बाद का काव्य। तो इन कवियों में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले कवियों में सुमित्रानंदन पंत, तारादत्त पांडे, चंद्र कुंवर बर्तवाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आप लोगों ने इनके नाम सुने भी होंगे और ऐसा नहीं है कि एक उत्तराखंड तक ही ये सारे कवि सीमित थे। इसमें से बहुत से कवि ऐसे हैं जो राष्ट्रीय कवि हैं, जब बहुत सारे ऐसे भी कवि हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है। किंतु जब जब उत्तराखंड के हिंदी कवियों की चर्चा आएगी तो सन 1950 से पूर्व के इन सभी कवियों का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाएगा। देखिए, जो किसी भी परंपरा का प्रारंभ करता है उसमें चूक अवश्य रहती है, लेकिन उनका नाम अमर रहता है। देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने युद्ध किया उनका नाम आज अमर है। हो सकता है प्रारंभ में कुछ कमियां कहीं पर भी रहती हैं, किंतु वह आगे जाके सुधार उनमें आता है और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अब देखेंगे सन 1950 के बाद उत्तराखंड के कवियों की संख्या पर्याप्त हो गई। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हिंदी साहित्य में 1950 से पहले के और 1950 के बाद के कवियों में बहुत अंतर है। आज ढेर सारे कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं अपनी प्रतिभा जो दिखा रहे हैं, किंतु उससे पूर्व कवियों का अभाव था, इतने अधिक मात्रा में कवि नहीं थे। लेकिन आज वैसा ही यहाँ पर सन 1950 के बाद उत्तराखंड के कवियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, किंतु उन सभी कवियों का उल्लेख कर पाना तो यहाँ पर कठिन है, ऐसा यहाँ पर लिखा भी गया है। और देखिए, सारे कवियों के बारे में बताना उचित भी नहीं है, पर्याप्त बहुत बड़ा वीडियो भी बन जाएगा। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर सन 1950 के बाद के उत्तराखंड के प्रमुख कवियों में होशियार सिंह चौहान कृत कवितांजलि, डॉक्टर पार्थसारथी डबराल कृत रेत की छाया, लंगड़ी किरण, चित्र पतंग, धरती से पृथ्वी, नारी तीर्थ वैदेही, छोटों के बड़े काम। और फिर देखेंगे रतन सिंह जौनसारी कृत नेहा की डोरी, डॉक्टर उमाशंकर सतीश कृत देवदारू देह, और भी ढेर सारे यहाँ पर कवि और उनकी रचनाएं दी गई हैं। मंगलेश्वर डबराल का पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, एक शहर की 9 कविताएं, बहुत ढेर सारी कविताएं इनकी हैं। हम जो देखते हैं, मुझे दिखा एक मनुष्य, बहुत ढेर सारी इनकी कविताएं हैं, बहुत सारे यहाँ पर कवि दिए गए हैं। रमेश चंद्र शाह कृत नदी भागती आई, हरिश्चंद्र आओ, प्यारे मुचकुंद को, ढोलक। देखिए, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो ऐतिहासिक कहानियों को आधार बनाया गया है, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो सामाजिक आधार बनाया गया है, जिनका आधार सामाजिक है। लीलाधर जगोड़ी का है शंखमुखी शिखरों के स्वर, नाटक जारी है, नाटक जारी है कविता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत काव्य लिखा गया इस समय में। आप देख सकते हैं, आपके सामने में है, स्पष्ट है कि बहुत सारी कविताएं इन लोगों ने लिखी हुई हैं। और हरिश्चंद्र पांडे कृत कुछ भी मिथ्या नहीं, एक बुरांस नहीं खिलता है, भूमिकाएं खत्म नहीं होती, कैलेंडर पर औरत तथा असहमति। और वीरेन डगराल ने लिखी है इस दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा, खाली ताल, जुगल किशोर, पेटशाली कृत, राजूला मालुशाही। आप लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया होगा राजूला मालुशाही, बहुत अच्छी कविताएं हैं, एक कहानी पर आधारित है। पिंगला भृतहरि, त्रिभुवनगिरी महाराज कृत,
क्या पहचान पिया की होगी, दिवा भट्टकृत, अक्षरों का पुल, शमशेर सिंह बिष्टकृत, परखे हुए लोग, देव सिंह पोखरियाकृत, नीलकंठ, श्याम सिंह कुलौटा, जगत सिंह बिष्टकृत, सन्नाटे का वक्त्य, सूखे पत्रों से होने की प्रतीत, मधु मेहरा ने मधुकृत, यहाँ मनोहर जोशीकृत, थुपुड़। देखिए पहाड़ी शब्दों का यहाँ पर बहुत प्रयोग किया गया है, कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रभाकृत, तेरा तुझको अर्पण, केदार जोशीकृत, अंश है केवल तुम्हारा, परमानंद चौबेकृत, सुनहरी किरण आदि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी कविताएं यहाँ पर बहुत बहुत बड़े लेखकों द्वारा लिखी गई हैं और उत्तराखंड के साहित्य को समृद्ध बनाया गया है। मैं आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह आपके आगे भी काम आने वाली हैं, आपके सीटेट, यूटेट और साथ में नेट इनमें काम आने वाली है। ख़ास तौर पर इस साल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, ख़ास तौर पर विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें इस बार पूछी जानी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप देखेंगे इन कवियों के अलावा उत्तराखंड में और भी कवि हैं जो कविता सृजन में रत हैं। सारे कवियों का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ कवियों का नाम बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ आपके फेवरेट हों, आप इन्हें पसंद करते हो, इन्हें पढ़ा हो, पढ़ते हों। इन कवियों में अशोक पांडे, सुंदर चंद्र ठाकुर, दिवाकर भट्ट, मोहन रावत, बिपिन चंद्र जोशी और प्रकाश पंत, नवीन लोहनी, दलीप बोरा, महेश पाठक, मोहन राणा, राजेंद्र मनराल, राजेश मोहन उप्रेती, लक्ष्मीदत्त जोशी, लक्ष्मी आर्या, हरीश उप्रेती, नंदा वल्लभ अवस्थी, राजूला शाह, सुनीता डसीला, डॉली जोशी, बीना जोशी जिन्हें बीनू भी कहा जाता है, तेजपाल सिंह, राजेंद्र कौड़ा, मणि नमन, अनिल कार्की, स्वाति मेलकानी, पवनेश ठुकराली जिन्हें पवन के नाम से भी जाना जाता है, ललित जोशी, दीपा कुटोला आदि नाम प्रमुख हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे आपको नाम मिल गए हैं, ये बहुत ढेर सारे आपको नाम मिल गए हैं। तो ये जो कवि हैं इन्होंने उत्तराखंड के हिंदी साहित्य में कविता का विकास किया है, कविता के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया है। और भी बहुत ढेर सारे कवि हैं जिनका नाम हम यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यह वीडियो। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।